छोड़ दो यार, ये भी मार रही थी मेरे को। ये भी मार रही है मेरे को, ये भी। ये सेक्टर 88 के अंदर एक वायु क्लब है। वायु क्लब रेस्टोरेंट एंड बार है, जो जिसके मालिक नीरज चितकारा और अरुण गोयल हैं। मैंने कल अपनी बेटी का जन्मदिन के लिए वो क्लब बुक कराया था। क्लब की पार्टी थर्ड फ्लोर पे थी। बारिश आने के कारण उन लोगों ने ये पार्टी थर्ड फ्लोर पे शिफ्ट कर दी। मेरी बेटी का मेरे को फोन आता है कि पापा एक बार केक लेते आना। मैं 10:30 बजे वहाँ केक लेके पहुंचता हूँ, तो पार्टी ठीक ठाक चल रही थी। वहाँ क्लब के मालिक अरुण गोयल जी वहीं खड़े थे, और नीरज चितकारा जी का बेटा ऋषिन चितकारा और उसका दोस्त वैभव, वैभू वैभू कहते हैं जी, और उसके दो अन्य मित्र जिनका मैं नाम नहीं जानता, वो भी वहीं मौजूद थे थर्ड फ्लोर पर। एक फैमिली डिनर कर रही थी। फैमिली के जाने के बाद करीबन 12 बजे मैंने वहाँ खाना खाकर और अरुण जी को मैंने बोला कि मैं निकलता हूँ, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। ऋषिन हमारा एक छोटे भाई की तरह मेरी हमारी फैमिली में ही आता है, ऋषिन चितकारा। हम अपने 12 बजे मैं अपने घर आ गया। घर पहुंचने के बाद करीबन 12:30 बजे मेरा आधे घंटे का रास्ता है जी, वायु क्लब से 88 सेक्टर से 21 सेक्टर का। जैसे ही मैं दौरान घर पहुंचा, मैं अपने कपड़े चेंज कर रहा था बाथरूम में, तो मेरी वाइफ का फोन आया कि बिटिया महक फोन कर रही है कि वहां उनका कोई झगड़ा हो गया है। तो मैंने तुरंत ही कॉल बैक किया अपनी महक को, तो उन्होंने बोला कि डीजे पे गाना चलाने पर एक वैभव नाम के लड़के ने उसे उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया मेरी बेटी के। और उसने बताया कि वहां ये लोग ड्रग्स ले रहे हैं, जो कोकीन का नशा, वहां ये लोग ड्रग्स ले रहे थे। मैं तुरंत अपनी छोटी गाड़ी हाई राइडर लेके निक्कर टी शर्ट में ऐसे ही वहां भाग पड़ा। मुझे नहीं पता था, मैं सोचा दो तीन लोग होंगे, इनको प्यार से समझा दूंगा। इसी दौरान मैंने फटाफट अरुण गोयल जी के मोबाइल पे तुरंत संपर्क किया और कहा कि मेरी बेटी और उसके दो दोस्त, चार लड़कियां, हमारी दोनों बेटियां मेरी वहां मौजूद थी, उसके साथ दो बेटियां और दो बच्चे जो 12th पास आउट हैं, सेक्टर 14 में रहते हैं। इन्होंने उनको इतना मारा, चार लड़कों ने इनको इतना मारा, चार लड़कों को, कि एक लड़का तो वहां बेहोश ही पड़ा हुआ था। करीबन मैं वहां 12:30 बजे तक, आधे घंटे में वहां पहुंचता हूँ, तो ये नीचे करीबन 10 लड़के और बुला के बैठे हुए थे। तो मेरे कहने पर मैंने जाते ही इनसे माफी मांगी। मैंने कहा मैं तुम्हारे बाप के बराबर हूँ। इसी दौरान मैंने नीरज चितकारा जी से संपर्क किया, और मेरी वाइफ ने नीरज चितकारा की वाइफ श्वेता चितकारा को फोन किया, तो उन्होंने कहा कि जिससे आपने पार्टी बुक कराई थी उसी से संपर्क करो। ये उस लेडीज के कहने की है जो हमारी रिश्ते में बहन लगती है, श्वेता चितकारा उसका नाम है। 32 नंबर 21B में रहती है नीरज चितकारा जी की वाइफ। 12:30 बजे जैसे ही मैंने अपने बच्चों को बोला, तो आप वीडियो की वहां पर क्लिप निकाल के देखिएगा कि मैंने अपनी दोनों बेटियों से कहा कि, और दो उनकी सहेलियों को, कि तुरंत गाड़ी में बैठो और घर चलो। उनके पास अपनी गाड़ी, इनोवा गाड़ी उनके पास थी। इन्होंने इनोवा पे इतनी जोर से मुक्के लाते घुसड़, मतलब मेरा राइट हैंड का दरवाजा आप देखेंगे तो बिल्कुल ही इन्होंने खराब कर दिया। इतना मारा रात भर कि मैं वहीं बेहोश हो गया। और मेरे को मेरी बेटी और मेरे ऊपर आके लेट गई। पापा 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 करते करते वो चिल्लाती रही। इन्हें कोई शर्म नहीं आया, जिसमें नीरज चितकारा का बेटा ऋषिन चितकारा, वैभव, एक लड़की और है इसमें सिम्मू अरोड़ा जो एक नंबर रहती है, लक्ष्य भाटिया जो एक नंबर का है। ये सारे एक दो नंबर के 10-12 लड़के हैं, इनका गैंग है। ये डेली वहां बैठ के ड्रग्स पीते हैं। ये बात मुझे अरुण गोयल जी ने रात को बताई कि आप यहाँ से भाग जाइए, और मेरी उन्होंने भागने में मदद करी। मैं वहां से किसी तरह से अपने बच्चों को लेके भागा और 112 नंबर पे कॉल की, पुलिस का फोन आया। उससे पहले मैंने अपनी बेटी को घर छोड़ा। फिर मैं वापस अपने छोटे भाई के साथ तुरंत तरुण ग्रोवर के साथ बैठकर मैं वहां मौके पर पहुंचा। तब पुलिस ने उसके बाद कार्रवाई की और मुझे MLR कटवाने के लिए बीके हॉस्पिटल लेके गए, और मेरा सीटी स्कैन के लिए उन्होंने मुझे यहाँ दाखिल किया। एस्कॉर्ट्स फोर्टिस हॉस्पिटल में दाखिल हूँ। मैं गुड़गांव में बहुत बड़ा बिल्डर हूँ। इन्होंने मुझे कान भर, मेरे जो डायमंड का करीबन 2 कैरेट का डायमंड का पीस था, ये आप देख रहे होंगे, इन्होंने वो भी चोरी कर लिया। जेब में 22-1 हजार पड़े थे, वो भी इन्होंने चोरी किए। इनकी ड्रग्स के लिए जो इनकी इच्छा है, मतलब आप देखें पूरा, यहाँ 3 टाके आए हैं जी। जनाब, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी बेटियां हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सलामत नहीं है। मोदी सरकार के अंदर मेरी बेटियां, कनाडा की आज उसकी फ्लाइट थी, आज उसने मेरी कनाडा में बेटी ने वापस जाना था, जो उसकी फ्लाइट इनके कारण रद्द हो गई। मैं यहाँ एडमिट हूँ, और मुझे इंसाफ दिया जाए। इन 12 के 12 लड़कों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।